परम पूज्य सदगुरु स्वरूप डॉक्टर एस.बी. चांदेकर सर और मैडम को चरण वंदन करते हुए और हमारे इस गूगल मीट में विभूति स्वरूप सभी आत्मीय बंधुओं का अभिनंदन करते हुए जी आपका वीडियो जी तो उनका अभिनंदन करते हुए आज के लिए जो निर्धारित हम लोगों का कार्यक्रम है पद्य संग्रह के 31वें नंबर पर नरतन के बैगरी, तो उस पर मैं अपना स्वानुभव रख रहा हूँ। तो भगवान इस पद्य में नरतन के बैरी नरक द्वार दुखदाई हैं काम क्रोध और लोभ तीन यह भाई। तो भगवान ये पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है नरतन मुमुक्षु के दृष्टिकोण से। तो भगवान अपने ही पद में नरतन के लिए कह रहे हैं, लखो अब नरतन हुए ऐस गाई ज्ञान योग की ही कमाई मान लखे नहीं दंभ न सूझे हिंसक वृत्ति बहाई अचल शांति सदगुरु पदनिष्ठा विश्व मित्रता पाई। तो ये जो नरतन है यही मतलब मुक्षुत रहता है इसमें, और यही नर से नारायण की यात्रा यहाँ पर शुरू होती है। लेकिन इसके जो बैरी हैं जो इसे नरक द्वार में ले जाते हैं, जिसके लिए नरक के लिए संज्ञक भगवान मायनन चैतन हमें जो सूक्तों में इसकी जानकारी हमें प्रदान करते हैं। साथ ही गरुड़ पुराण में रोचक भयानक तरीके से नरक के 64 लगभग बहुत विविध तरीके के नरकों का जिक्र, परंतु यहाँ पे हम सैद्धांतिक दृष्टि से जो नरक है इसको हम समझते हैं तो स्वभाव की उच्च स्थिति स्वर्ग और नीच स्थिति नरक है। जो बुद्ध सूक्त चौथे का 979 नंबर का यह सूक्त है। ऊंची श्रेणी पर चढ़ जाने की जो सीमा अर्थात वस्तु निश्चय होना स्वर्ग है, और पुनर्जन्म का चक्र फेरा बतलाने वाली अनिश्चय वृत्ति नरक है। स्वर्ग नरक की भावना जीव बुद्धि में रहती है। ये भी 986 नंबर पे भगवान ने चौथे बुद्ध सूक्त में यह हमें बताया है। और स्वर्ग नरक कोई स्थान नहीं, दो भूस्वर्गों लोकेस्मिन देवी स्वर्ग का अनुभव हो लेता है और आसुरी नरक का यही प्रत्यक्ष है। तो कुल मिलाकर के कोई विश्व को अहम जो भिन्न प्रतीत होना यही नरक है। तो फिर होता क्या है कि है काम क्रोध, ये कौन हमें जो बैरी है नरक द्वार के उसके लिए भगवान कहते हैं काम क्रोध और लोभ ये तीन ये भाई। तो ये क्या है काम क्रोध और लोभ, ये इंटरडिपेंडेंसी है, मतलब एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। रजोगुण से काम जो आपका है ये हमारी जो सकाम इच्छाएं हैं वृष्टि सुख की इच्छाएं, यही मतलब आपका क्रोध में परिवर्तित होकर लोभ और क्रोध में बदलती हैं। भगवत गीता में भी इसके लिए निर्देश दिया है कि विषयों के ध्याताओं के आवे विषय साथ में संग से प्रकटे इच्छा, इच्छा से जन्म क्रोध का, क्रोध से मूर्खता आवे, मूर्खता से स्मृति भ्रम, भ्रम से बुद्धि की नाश, गई बुद्धि पशु बना। तो ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। काम यही इसका रूपांतर लोभ और क्रोध में होता है। रजोगुण से इनका उदय प्रकृति में आया, सत काम लोभ रज क्रोध तमो की छाया। तो रजोगुण से इनका जो उदय प्रकृति में होता है, मतलब यह कृति मतलब साम्यावस्था से यह आपका हमें जो क्षर विराट में मतलब वृष्टि संगत में इन्हीं का उदय होता है मनुष्य मात्र में। तो भगवत गीता में यही बताया गया, यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अघासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान ले। बहुत ही स्ट्रेसफुल कहा कि ये जो काम है ये मतलब जो है मतलब ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। तो वासना का मूल रूप सूक्ष्म अहंकार यही काम है, इसी से क्रोध की उत्पत्ति होती है और इसकी रजोगुण से उत्पत्ति होती है, जिसके में भगवत गीता में इसे विशद तरीके से दर्शाया गया है। अब जो सत्य जो है सत्य से काम जो सत्वगुण है वो काम के रूप में, लोभ यह रजोगुण का विकार है और क्रोध यह तमोगुण का विकार है। काम से मोह रज मत्सर मद तम माही, यह छह विकार जहाँ धनी तहाँ सुख नाही।
काम से मोह, जो मोह जो है अत्यधिक लगाव, जो आसक्ति है, यही मोह उत्पन्न होती है। मत्सर अर्थात ईर्षा या जलन जो रहती है। मद माने अहंकार, अपने को श्रेष्ठ मानने का जो हमें भाव रहता है, ये मद, ये तमोगुण का विकार हमें दिखाई पड़ता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां पर ये 6 विकार धनी हैं, जहां पे ये 6 विकार बिल्कुल बहुत कूटस्थ, बिल्कुल घनीभूत तरीके से जिसके अंतर्गत अंतःकरण में आ जाते हैं, तहां सुख ना है। उसे कोई भी जो सुख है वो नहीं रहता है। वो मतलब हमेशा इन्हीं 6 विकारों से वो हमेशा प्रताड़ित बना रहता है और नरक द्वार में वह जाता है। सद सुख की इच्छा हो ये से जिनको, वे वृष्टि रूप निज हित नहीं सेवे इनको। सत सुख की इच्छा जिनको है, जिसे जो शाश्वत सुख की इच्छा है, वे जिनके अंतःकरण में वे वृष्टि हित अपने सकाम भावना के लिए इनको नहीं सेते, मतलब अंदर अंतःकरण में इनको प्रवेश ही नहीं देते हैं। और सेवार्थ विश्व के 3 भाव मन लाई, रखना सो देवी संपत्ति की चतुराई। जो अब हमें सेवार्थ, जब हम विश्व सेवा की, तो अब ये 3 का हमें क्या करना पड़ेगा? देवी संपत्ति की चतुराई के द्वारा काम, क्रोध और लोभ का हमें रूपांतरण समष्टि की इच्छा के लिए हमें करना होगा। तो देवी संपत्ति, आसुरी संपत्ति, जो देवा संपत्ति, जो भगवत गीता का 16वां अध्याय है, हमें इसमें इसके संबंध में निर्देश मिलते हैं कि देवी संपत्ति के लिए भगवत गीता कहती है, निर्भय चित्त की शुद्धि, रहना ज्ञान योग में, देखना सोचना यज्ञ दम प्रेम उदारता, अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांति अपेसुन, भूत दया अलोलुपता, लज्जा अचल नम्रता, तेज क्षमा धृति सोच, अद्रोह नातिमानिता, देवी संपत्ति वालों में दिखे ये गुण भारत। तो इन देवी संपत्ति के द्वारा हमें जो है इन 3 जो काम क्रोध लोभ का विश्व हित के लिए उपयोग करना है। अब भगवान आगे हमें इसी में समझा रहे हैं कि मद मत्सर तीजा मोह इन्हें त्यज देना। तो जो ये मद है, अहंकार, मत्सर, ईर्षा और मोह, जो हमें अत्यधिक लगाव आसक्ति है, इन्हें तो हमें त्यागना ही त्यागना है। ये आसुर के लक्षण है, असही लेना। तो जो आसुर के लक्षण है, ये मतलब क्योंकि इनसे हम जो है दंभ, गर्भाभिमान, क्रोध, अत्यंत कटु बोलना और अज्ञान, ये पार चिन्ह आसुर भाव के, ये हमें उत्पन्न होंगे। करना क्या न करना क्या बोध आसुर को नहीं, सुचित सत्याचार यह भी जानते नहीं। तो जो हमारा इनके कारण जो विश्व प्रेम है, विश्व भाव है, वो खंडित हो जाता है। और जो हट से सेवे वही असुर कहलाई। जो हट से मतलब इनको जबरदस्ती, मतलब इन दुर्गुणों को अंतःकरण में धारण करे, वही असुर कहलाते हैं। तो घूमता फिरे मंडलाकार जगमाही, तो फिर वो पुनरपि जन्मम पुनर्जन्मम, यह जो चक्र है जन्म मृत्यु का, इसी में यह घूमते रहते हैं, जो इन्हीं मतलब इस विकारों में फंसे हुए हैं। अब जो भगवान मायानंद चैतन्य इनका जो रूपांतरण कर रहे हैं कि इस कारण लेकर स्वधर्म साक्षी इनके हो रहे विश्व में दिव्य चक्षु हैं जिनके। तो अब इनके जो हमें क्या करना है, इस कारण लेकर स्वधर्म, अपना जो स्वधर्म है हमें जानना है। तो यही जो स्वधर्म की विस्मृति अर्जुन को हो जाती है, तो इसलिए भगवान सबसे पहले जो सांख्य योग 2वां अध्याय है कि त्रिगुण विश्व वेदा निस्त्रिगुण भवार्जुना, तो नित्य योग क्षेम आप्तमान। तो सबसे पहले मतलब ये रूपांतरण करते आत्म भूमिका में, आत्म साक्षार आत्मा का निश्चय कराते हैं, जिससे क्या है कि जो स्वधर्म जो है उसका वो सही से वहां पे अनुभव लेकर उसके अनुरूप काम करके, और साक्षी इनके। तो हमें इन त्रिगुणों का साक्षी हमें होना पड़े। तो जो गुण साम्या प्रकृति जैसे ही हमारी अनुभव में आती है, साम्यावस्था का स्वरूप क्षर विराट का अनुभव होता है, तो सबसे पहले हम इनके साक्षी हो जाते हैं। जैसे जैसे उत्तरोत्तर वस्तु के अनुभव में हम आगे जाते हैं, हमारा वस्तु अनुभव बढ़ता रहता है आस्तिक, तो हमारा जो फिर इस साक्षित्व की भी जरूरत नहीं, हम वस्तु रूप ही हो जाते हैं।
तो हो रहे विश्व में दिव्य चक्षु हैं जिनके, तो जिन्हें के कौन इनका साथ, इन दुर्गुणों से कौन बच पाएगा, इन त्रिगुणों के विकार। तो जिनको दिव्य चक्षु मिल गए हैं, जिनको अनुभव जन आत्म योग, दिव्य चक्षु योग, बुद्धि योग प्राप्त हो गया है, वो इन गुणों के विकारों से बच जाते हैं। यह सत सुख की निज खान सदा स्थिर पाई, सो मायानंद कहें सुकहें विश्वहित गाई। तो ये जो सत सुख की खान भगवान ने आनंद मोद प्रमोद जो ये हमें प्रदान की है, सदा स्थिर पाई, तो स्थिर रखने वाले ये खान है। मतलब ये जो सुख सत सुख की खान है, ये किसी भी तरीके से खत्म होने वाली नहीं है। और सुमायानंद सुख है विश्वहित गाई, भगवान मायानंद चैतन्य जी ने जो इसको सभी के लिए, सभी मनुष्य मात्र के लिए यह ज्ञान है ओपन किया है, प्रदान किया हुआ है। तो हमें इसी दिव्य चक्षु के सिद्धांत को ग्रहण करके आगे अपने जीवन में बढ़ना चाहिए। अब हम सभी जो हमारा अभी निर्धारित विषय रहता है कि लगभग 15 मिनट हम सभी जो पद्य है उस पर मनन करते हैं, और इसमें विशेष दिशा निर्देश हमें सद्गुरु स्वरूप परम पूजनीय आदरणीय सिद्धाचार्य डॉक्टर चांदेकर सर से हमें मिलता ही है। और इसमें उपदेश की श्रृंखला हम सभी अभी चल रही है, जो हमारे बुद्ध जयंती पर्व से शुरू हुई है। उसी क्रम में अल्प समय में जो उपदेश है उसका हम लोग मनन करेंगे। तो श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडवत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिले। तो ये जो हमारा ये जो हमारा दिव्य चक्षु का सिद्धांत है, जिसके लिए राज विद्या राज गुह, तो यह मतलब बताया गया है कि यह विद्या जो है सबसे श्रेष्ठ विद्या है और राजगुहतम शास्त्र है, और यही हीरक है, जो सबसे मूल्यवान धन यही है। तो यह हमारे सर्वांग योग है, वो आपका मुमुक्षु का सारे जो शंकाओं का समाधान करके उसे निज रूप में ले जाता है। परंतु सबसे पहले भगवान यह कहते हैं कि बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं, क्योंकि जब तक मतलब अधिष्ठान नहीं रहेगा तो क्या होगा कि सारी बातें जो शब्द ज्ञान की ही रहेंगी और फिर उसे कोई निश्चय नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे यहाँ पे बताया गया है, या पिंडे ब्रह्मबुधु सविदु परमेष्ठिना, कि हमें छोटे में असंशय समग्र ज्ञान हो गया तो हमें बेहतर इस विश्व के साथ एकात्मता में हमें निश्चय रूप से हमें लाभ होगा ही। तो इसके लिए भगवान ने जो हमें सर्व अंगों का योग, जो हमारे मेन ह्यूमन है उसका नेचर परीक्षण करके यूनिवर्स के साथ कैसा जुड़ाव है, तो वो यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। और हमारे ही साधन जो मनुष्य मात्र में मिले हुए हैं, उसी के माध्यम से यह रूपांतरण का क्रम, जो हमारी कॉन्शियसनेस की चेतना का विकास की यात्रा, वो शुरू करते हैं। तो भगवान अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ है, ऐसे ही विश्व में सारे रूप का दिखना भरा। तो जो हमें स्थूल रूप से रूप दिख रहा था और जो सूक्ष्म साधन नेत्र है, तो ये अब वहां पे अखंडता का बोध करा के कि ये रूप का दिखना भरा, तो अखंडता का बोध करा करके जो कारण रूप से अग्नि तत्व है वो हमें यहाँ पे उसका अनुभव कराते हैं। इसी तरीके से स्पर्श की अखंड अनुभूति जो त्वचा से हमारी ज्ञानेंद्री से करा करके वायु तत्व जो अखंड भरा हुआ है तत्व, उसकी हमें अनुभूति देते हैं। जो शब्द जो स्थूल रूप से हमें अनुभव आ रहा है, उसकी ज्ञानेंद्री कान जो सूक्ष्म है, तो जो कारण रूप जो तत्व आकाश तत्व, इसकी हमें अनुभूति देते हैं। इसी तरीके से रस
जो है इसकी अखंड अनुभूति के माध्यम से हमें जल तत्व की जो है कारण रूप से जल तत्व का हमें अनुभव आता है और गंध के द्वारा हमें पृथ्वी तत्व का अनुभव आता है। परंतु यहाँ पे जो 5 हमने अनुभव लिए, इस जो अधिष्ठान से शर्करा अधिष्ठान वह पृथक नहीं है और इसी के माध्यम से कहीं पे भी जो 5 जो हैं वो पृथक नहीं है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, यहाँ लो 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया। तो जो पांचों मिलकर के हमें एक विश्व वस्तु का हमें अनुभव होता है। तो पहले ही जो विश्व रूप परमात्मा का वस्तु का स्थूल जो शरीर है आदि मध्य अंत रहित, अगर हमें क्षर भाव पंचीकरण अनुभव हो योग होता है तो उसकी हमें अंतःकरण में जागृति आती है। भगवान का ये दिशा निर्देश हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञानेंद्रियों के 4 प्रकार भेद हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण तथा महाकारण। वस्तु का सत्यान चारों से मिलकर होता है, यह मतलब हमेशा हमें ध्यान में रहना चाहिए। इसी तरीके से त्रिगुणों का हमें अनुभव होता है कि वही जो त्रिगुण है ये यहाँ पे स्थूल मन बुद्धि अहंकार बन के, सूक्ष्म त्रिगुण सतरस्तम और जो कारण रूप से अष्टधा प्रकृति और इनका जो महाकारण है साम्यावस्था, यहाँ पे मतलब उसका भी वो अनुभव प्रदान करते हैं। जो साम्यावस्था है यही आस्तिक पद का हमें स्थूल भाव है। तो इसकी जो त्रिपुटी हमें, क्योंकि इस अनुभव के माध्यम से फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो स्थूल जो पंच तत्व हमें स्थूल अनुभव होकर के सूक्ष्म त्रिगुण, कारण रूप से गुण साम्य और महाकारण अक्षर, मतलब ये हमें इसका स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण हमें अनुभव आता है। तो मन के द्वारा यह जो साम्य स्वरूप क्षर विराट का हम अनुभव लेते हैं और बुद्धि के द्वारा इसका निश्चय होता है। भगवान का ये जो दोहा है कि यही तत्पद है दृश्य विराट, इस नाम से सबों को दिखता है प्रत्यक्ष जानते नहीं। तो इस अनुभव की प्रणाली के माध्यम से जो परमात्मा का जो ये स्वरूप है आदि मध्य अंत रहित, यह इसका हमें अनुभव के द्वारा यह ग्रहण होता है और उसी की ओर भगवान मायानंद चैतन्य हमें दिशा निर्देश देते हैं। अब अक्षर, इसके बाद जो वस्तु का दूसरा भाव अक्षर भाव है जिसे निर्गुण निराकार कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इसे जानने की सुरीति है, तो जब और इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी है। जब तक हम ओपन माइंडनेस से नहीं है, मतलब हमारी जो बुद्धि पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं है, तो ही वह इसे ग्रहण कर पाती है और जानने की सुरीति है। मतलब भगवान इसे अनुभव मूलक अक्षर आत्मा का प्रदान करते हैं, केवल शब्द कथन नहीं है। तो वेदों के नेति का शेष वस्तु की उसी का भाव सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में। तो ये जो अक्षर आत्मा है जो अस्थि भांति प्रिय रूप से सर्वत्र मौजूद है, परंतु जो इसका जो अनुभव है जब तक उस, तो ये जो साम्य स्वरूप जो है क्षर विराट है लीला हो रही, उसमें जो बैठी है कि अस्थि भांति प्रियत्व, जो साम्य अवस्था का अनुभव होने के बाद ही हमें अक्षर आत्म तत्व का हमें अनुभव हो पाता है। तो ये जो अक्षर आत्म संपूर्ण क्षर विराट को यह प्रकाशित करती है और उसी का भास सर्वत्र हो रहा दृश्य मात्र में जो आदि अंत मध्य दृश्य हमें दृश्य दिखाई दे रहा है, उसमें ये संपूर्ण को यही अक्षर आत्म तत्व यह प्रकाशित कर रहा है। तो यही अक्षर आत्म तत्व, अगर हम अक्षर की त्रिपुटी का विचार करते हैं, जो त्रिगुण यहाँ पर जो है स्थूल है और साम्यावस्था यह सूक्ष्म है भांति के स्थान पे और अस्थि यह अक्षर है। तो जो अस्थि ही जो है जो कारण रूप से वो मतलब भांति और प्रियता का आधार है, तो वो मिठास यही आत्मा है निराकार जानना, वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। तो जितना भी हमें साम्यावस्था में शब्द स्पर्श रूप रस गंध सतरस्तम जो ये अष्टांग हमें अनुभव आता है, उसमें यही जो कूटस्थ अक्षर आत्मा प्रियत्व भाव से सब में भरी हुई है। तो जैसे ही हमें अक्षर आत्म तत्व का अनुभव आता है,
तो हमें विश्व के साथ जो एकत्व, जो भिन्नत्व हमें अभी अनुभव हो रहा था, उसके साथ हमारा एकत्व का अनुभव आने लगता है। दिखेगा विश्व ये सारा, यही उसका स्वरूप है। तो ये आदि मध्य अंत रहित जो संपूर्ण विश्व विराट है, तो ये उसी अक्षर आत्म तत्व का ही यह स्वरूप है। तो जो बीइंगनेस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, तो अब मुमुक्षु जब इस अक्षर को अनुभव ले लेता है, तो जो अभी चेतना जो है कि चेतना वो सर्वव्यापक हो जाती है। तो वही इनफाइनाइट आई एम जो अभी तक वृष्टि भाव में फंसा रहता है, तो उसकी जो चेतना अनंत के साथ, इस विश्व के साथ जुड़ जाती है, अपने वो निराकार अविनाशी तत्व का वो अनुभव करता है। तो अस्थि रूप से मैं ही सर्वत्र मौजूद हो, यह मुमुक्षु का अनुभव हो जाता है। और बुद्धि के बल से हुए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का, कि बुद्धि के द्वारा हमें इस अक्षर आत्म तत्व का अनुभव होने पर जो वस्तु की उपलब्धि होती है, कि वस्तु मतलब उसका जो हमें अनुभव होता है कि जिस वेद में उस वस्तु के लिए प्रतिपादन किया गया है, अस्थि के लिए प्रतिपादन किया गया है, इस आत्म अनुभव के बाद उसको हमें उपलब्धि होती, मतलब उसकी हमें अंतःकरण में अनुभूति होती है। और इस साम्य अवस्था जो क्षर विराट है, उसी में जो ये आत्मा अक्षर स्थायी अभिन्न गर्भ रूप से सर्वत्र मौजूद है। यह अक्षर अनुभव जो है, अक्षर जो अनुभवी है उनको, मतलब जो ज्ञानी है उसको यह भासती है। अर्थात भासने का अर्थ यहाँ मिथ्या भास नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। और जो यह जो सर्व का साक्षित्व हमें समझ में आता है, तो वही ईश्वर जो है, सारा जो ऐश्वर्य विश्व का उसी ईश्वर अक्षर आत्म तत्व का है। तो जो कर्तापन का अभिमान रहता है, वह भी मुमुक्षु का तिरोहित हो जाता है।